कहते हैं कि हर रात औसतन 2 घंटे हम सपनों की दुनिया में बिताते हैं। ये समय हमारे जीवन का लगभग 6 साल होता है। वाह! यह तो बेहद दिलचस्प आंकड़ा है। क्या इसका मतलब है कि सपने हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं? बिल्कुल। और जो और भी दिलचस्प है वह है कि 95% लोग अपने सपने जागने के 5 मिनट के भीतर भूल जाते हैं। हम तो क्या इसलिए कई संस्कृतियों में सपनों को लिखने की परंपरा रही है? देखिए, मनोवैज्ञानिक शोध बताती है कि सपने हमारे अचेतन मन का आईना है। जैसे एक अध्ययन में पाया गया कि 60% लोग नियमित रूप से काम से जुड़े तनाव के सपने देखते हैं। लेकिन शकुन और अपशकुन की मान्यताएं, क्या इनका कोई वैज्ञानिक आधार है खुद है? एक रोचक प्रयोग में वैज्ञानिकों ने 1000 लोगों पर अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब लोगों को काली बिल्ली के बारे में बताया गया तो उनके प्रदर्शन में 23% की गिरावट आई। यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक प्रभाव था। तो आप कह रहे हैं कि यह सब हमारे मन का खेल है? चलिए एक छोटा सा प्रश्न करते हैं। सोचिए, अगर आपको पिछले महीने में कितनी बार काली बिल्ली दिखी और कितनी बार आपका काम बिगड़ा या सफल हुआ। अरे हाँ, मैं समझ रही हूँ। हम सिर्फ उन्हीं घटनाओं को याद रखते हैं जो हमारी मान्यताओं से मेल खाती हैं। बिल्कुल। इसे पुष्टि पूर्वाग्रह कहते हैं। न्यूरोसाइंस में हाल ही में हुए एक शोध से पता चला है कि हमारा दिमाग सकारात्मक और नकारात्मक अनुभवों को अलग-अलग तरीके से संसाधित करता है। और सपनों के बारे में नई खोजें क्या कहती हैं? आरईएम स्लीप के दौरान हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है। एक शोध में पाया गया कि अच्छी नींद लेने वाले छात्रों का प्रदर्शन 40% बेहतर होता है। तो क्या यही कारण है कि परीक्षा से पहले की रात अच्छी नींद इतनी महत्वपूर्ण होती है? हाँ, और एक और दिलचस्प बात, जब हम सपने देख रहे होते हैं तब हमारे दिमाग में वही क्षेत्र सक्रिय होते हैं जो वास्तविक अनुभवों के दौरान सक्रिय होते हैं। यह तो वाकई में आश्चर्यजनक है। तो क्या इसका मतलब है कि सपने एक तरह का मानसिक अभ्यास हैं? अब एक और सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि सपने और शकुन किस तरह से अलग हैं? अब शायद सपने हमारे दिमाग की प्राकृतिक प्रक्रिया हैं, जबकि शकुन सामाजिक मान्यताएं हैं। एकदम सही। और अंत में याद रखें, सफलता का सबसे बड़ा शकुन है मेहनत और दृढ़ संकल्प। जहां तक सपनों का सवाल है, वे हमारी भावनाओं को समझने का एक प्राकृतिक तरीका है। बिल्कुल। विज्ञान हमें सिखाता है कि हर चीज को तर्कसंगत दृष्टिकोण